Hello dear students, welcome to your own channel Sweety PG under 24/7। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बीएड यानी कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। तो आपने देखा होगा कि सीवीटी पीजी में अलग अलग तमाम प्रकार की बीएड के टाइप्स हैं, जिसमें से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मेरे लिए कौन सा बेहतर होने वाला है, और ह्यूमैनिटीज़ और जनरल बीएड में और जो अदर बीएड्स हैं उनमें क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है और कौन कौन से बच्चे उनके लिए एलिजिबल हैं। तो आज की इस छोटे से वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ विद यूनिवर्सिटीज़ जो इन कोर्सेज को ऑफर करती हैं, जिससे कि आपको टारगेट करना ईजी हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और भी अपकमिंग अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऑल द अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बीएड के साथ और आपके लिए कौन सी बेहतरीन होगी उसकी तरफ। चलिए तो एक छोटी सी पीपीटी मैंने आप सभी के लिए प्रिपेयर करी है, हम वहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है विद एलिजिबिलिटी की कौन सी बीएड के लिए कौन से बच्चे जो है एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जनरल बीएड के बारे में। जब आप सीवीटी पीजी की वेबसाइट पे जाओगे, एक बार मैं आपको ना वेबसाइट ही दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको एक बार वेबसाइट विजिट करवा देती हूँ। ये आपकी सीवीटी पीजी की वेबसाइट है। ये इस साल के लिए 2025 के लिए है, लेकिन 2026 के लिए भी इसी प्रकार से एक पोर्टल आएगा। तो वहाँ पे जब आप जाओगे टेस्ट पेपर में जाने के बाद आपको यहाँ पे तमाम तरीके के जो है बीएड नज़र आएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो CUQP 03 जो है वो बीएड एमएड और इंटीग्रेटेड बीएड और इस प्रकार की बीएड्स को जो है ऑफर करता है। उसके बाद जो आपका CUQP 04 है वो आपका बीएड ऑफर करता है इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह के सब्जेक्ट्स में। उसके बाद आपका यहाँ पे बीएड लैंग्वेजेस है, बीएड साइंस है, बीएड मैथमेटिक्स है। तो ये तमाम प्रकार के अलग अलग बीएड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहती है वो इन दोनों में रहती है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि बीएड मैथमेटिक्स तो काफ़ी क्लियर है कि जो मैथ्स में बच्चे जाना चाहते हैं वो बीएड मैथमेटिक्स के लिए जा सकते हैं, जो साइंस के सेक्शंस में जाना चाह रहे हैं वो इसमें कर सकते हैं, और जो लैंग्वेजेस में जाना चाह रहे हैं वो उसमें कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो इन दोनों में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो कवर हो रहे हैं वो इन्हीं दोनों में हो रहे हैं। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जनरल बीएड के बारे में जानते हैं कि जनरल बीएड क्या होता है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं जनरल बीएड के साथ। तो जनरल बीएड की अगर हम बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो इसको ऑफर करती हैं वो बताने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बीएड के बारे में। ये रही हमारी जनरल बीएड। तो यहाँ पे ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जो कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और अलग अलग लेवल्स पे, सेकेंडरी लेवल्स पे पढ़ाने के लिए आपको एलिजिबल बनाती है। आपको डायरेक्टली टीचर नहीं बनाएगी, आपको एलिजिबल बनाएगी। ओपन टू ग्रेजुएट्स, ये उनके लिए है जो ऑनर्स वगैरह करते हैं। मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लिया, हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, तो ऐसे ग्रेजुएट्स जो आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स की अलग अलग स्ट्रीम से जो है आते हैं। उसके बाद है आपका इट इंक्लूड्स द जनरल पेडागोजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट। मतलब ये प्रकार की चीज़ों को बीएड में सिखाया जाता है कि आपको एक बेहतरीन टीचर कैसे बनना है, आपको क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, बच्चों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए। मतलब प्रॉपर एक टीचर ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे करवाई जाती है। तो क्योंकि एक जनरल बीएड है तो जनरल बीएड में आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले कोई भी लोग हैं इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती हैं साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन के लिए। तो आपको उसके लिए अलग अलग तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी एक जनरल बीएड का जो कोर्स है वो यहाँ पे फेमस है। तो सबसे टॉप पे आपके आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में है भी बहुत ज़्यादा कम, लेकिन ये पार्ट टाइम से नहीं होती, आपको फुल टाइम बीएड ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU है, जो कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स में बीएड की ऑफर्स को जो है ऑफर करती है। देन वी हैव JNU। तो JNU थ्रू रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। तो JNU एक कुछ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है बीएड के साथ, तो आपके जो ऊपर वाले हैं वो टॉप हैं। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है एंड IGNOU है। लेकिन जो IGNOU की अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस एजुकेशन वाली बीएड है, इसके लिए कुछ अलग से क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आपने कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा कर रखा हो एजुकेशन में, तब आप यहाँ से डिस्टेंस कर पाओगे। अदरवाइज एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद आप यहाँ से डिस्टेंस की बीएड नहीं कर सकते, बिकॉज बीएड के कोर्सेज को रेगुलर ही करना होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ऑफर जो है टारगेट कर रहे हैं तो BHU JNU को कर सकते हैं।
अदरवाइज देयर आर सेवरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अलग अलग प्रकार की बीएड्स आपको ऑफर करती हैं, जैसे हरियाणा की एमडीयू है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, और आईपी है ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी ह्यूमैनिटीज़ वाली बीएड होती है इसकी जो है सबसे ज़्यादा हाई डिमांड रहती है, तो इसको हम आर्ट्स बीएड के नाम से भी पुकार सकते हैं, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ डील करती है। तो ये स्पेसिफिकली उन ग्रेजुएट्स के लिए है जिनकी जो ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है वो ऐसी ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड रहा है, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है। और यहाँ पे ये सेम चीज़ है कि आपको प्लानिंग, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक्स जैसे सोशल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ों को और ज़्यादा एनहेंस करके, फोकस करके सिखाया जाएगा। इफ़ यू आर वेरी मच फोकस्ड अबाउट योर टीचिंग टारगेटेड एरिया, कि आपको इसी टारगेटेड एरिया में जाना है, तो यू कैन गो फॉर ह्यूमैनिटीज़ प्रेफर्ड बाय कैंडिडेट्स हु एम टू टीच ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट बता दिया है। ठीक है, तो ये आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल्स तक जो है एलिजिबल बना देती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ की बीएड को ऑफर करने वाली यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, और बाकी कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया है, और बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी एक अच्छी खासी फेमस यूनिवर्सिटी है अलॉन्ग विद द जामिया, then Calcutta and Punjab University। तो there are several other types of universities as well जो humanities में बीएड को ऑफर करती हैं, बिकॉज ये वाली बीएड एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीएड है। चलिए, तो अगर हम एक कंपैरिजन की बात करें कि दोनों में क्या कंपैरिजन रहेगा, तो ये आपका जनरल बीएड है और ये आपका ह्यूमैनिटीज़ है। तो ये जनरल बीएड कोई भी कर सकता है जिसने बीए प्रोग्राम वगैरह कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ वाली है वो वही कर सकते हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के ही सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है, जैसे कि काफ़ी बच्चे ऑनर्स करते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल टीचिंग मेथड्स को सिखाया जाता है कि एक जनरल टीचिंग जो सबको सिखाई जाती है, जैसे यूजीसी नेट के पेपर 1 का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो हर किसी के लिए कॉमन होता है, तो वैसे यहाँ पे कॉमन टीचिंग टेक्निक्स को सिखाया जाएगा। और यहाँ पे आपका टीचिंग टेक्निक्स तो सिखाए जाएंगे, लेकिन साथ साथ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन भी रहने वाला है, जो कि आपकी टीचिंग के लेवल को और ज़्यादा एनहेंस करेगा। बाकी यहाँ पे यू कैन टीच सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, जो सब्जेक्ट्स आपकी ग्रेजुएशन में थे, जैसे प्रोग्राम में कई सारे होते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो आपका ह्यूमैनिटीज़ का मेन सब्जेक्ट का बैकग्राउंड रहा है वो रहेगा। और यहाँ पे डीयू बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ कुछ फेमस है, और सेम यहाँ पे भी डीयू बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ फेमस इसको ऑफर करती हैं। तो इनके अलावा देयर आर सेवरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, बट उनकी फ़ीस इन लोगों से काफ़ी हाई होती है, और बीएड की जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा कम है, और कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है, तो इसके लिए प्रिपरेशन भी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर हम बात करें आगे कि विच वन शुड यू चूज़, आपको कैसे चूज़ करना है कि मेरे लिए एक बेहतरीन बीएड क्या हो सकती है, तो उसके लिए कुछ पॉइंटर्स आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ कि जो लोग ने ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ से किया है उनके लिए बीएड ह्यूमैनिटीज़ इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल वन, एंड इफ़ यू हैव बीएससी बीकॉम या फिर अदर टाइप्स ऑफ ग्रेजुएशन यू कैन गो फॉर जनरल बीएड। इफ़ यू वांट टू टीच साइंस और कॉमर्स, जनरल बीएड आपके लिए अच्छी रहेगी, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का टीचर देन ह्यूमैनिटीज़ बीएड। ठीक है, अदरवाइज जो अदर चीज़ें मुझे आपको बतानी है वो ये है कि आप इनके जो सिलेबस हैं वो यहीं पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो, जो भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया था कि आप जाओगे वेबसाइट पे, 2026 का भी ऐसे ही आएगा, और बिल्कुल नामात्र के बराबर ही सिलेबस में चेंजेस होते हैं। इस साल भी किसी एक आधे सब्जेक्ट में ही चेंजेस लाए गए थे, प्रोबेबली आपका यही रहने वाला है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपकी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको ऑफ़र करती हैं, और ये आपकी नीचे जा कर के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको ऑफ़र करती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मतलब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैम कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से टाइप की बीएड को ऑफ़र करती है। ठीक है, सेम गोज़ जो आप अदर टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, टेस्ट पेपर में जाना, और यहाँ पे मैंने अभी आपको COQP 03 दिखाया था। अब हम देखते हैं COQP 04 ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज वाला। तो इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, BR अम्बेडकर जो कि यहीं पे दिल्ली में है, और बाकी ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको ऑफ़र करती हैं। BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कहाँ चला गया ये रहा। ठीक है, BED है, BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है,
और बाकी ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बट प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो गवर्नमेंट से काफ़ी अलग होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आपको एक टीचिंग का जो है जॉब दिलवाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपकी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी है। और हम प्लान कर रहे थे अडा 24/7 का जो प्लेटफॉर्म है पीजी का, कि हमारे पास बीएड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। सो वी आर प्लानिंग कि हम बीएड का कोर्स लेकर के आएँ, बट हम वही वाला कोर्स लाएंगे जिसमें बच्चे ज़्यादा हैं या फिर बच्चों की ज़्यादा डिमांड है जिसमें। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से टाइप की बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसी के बेसिस पे जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसके बेसिस पे वी विल प्लान कि हम कौन से वाले बीएड का कोर्स लेकर आने वाले हैं विद द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस एंड द बेस्ट रिसोर्सेज। तो मैं आप सभी की कमेंट का वेट करूंगी कि आप कमेंट ज़रूर करें कि आप कौन से प्रकार की जो है बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हो 2026 में या फिर 2025 में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर आप बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अदर सब्जेक्ट से कर रहे हो, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज एज वेल सीईटी पीजी में। तो सीईटी पीजी में जब आप जाओगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम अंडर सीईटी पीजी, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं। वी हैव पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एमसीए और एलएलबी, बहुत सारी चीज़ों के सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं एंड वी आर प्लानिंग फॉर बीएड एज वेल। तो आप फटाफट से कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फॉर मोर अमेजिंग सच वीडियोज़। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।